नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी रूह को कँपा देगी। ये कहानी है उन आत्माओं की जो अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पा सकी। अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो इस वीडियो को यहीं रोक दें, लेकिन अगर आप मेरी तरह दिल के मजबूत और सच्चे इंसान हैं तो इस भयानक यात्रा का हिस्सा बन जाइए। चलिए चलते हैं भटकती आत्माओं के खंडहर में। बहुत समय पहले शहर के बाहर एक विशाल हवेली हुआ करती थी, जो अब एक विशाल खंडहर में बदल चुकी है। लोग अब इसे भटकती आत्माओं का घर कहते हैं। इस खंडहर में कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी यहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन 3 दोस्त अजय, मोहित और सनी ने इस खंडहर में जाकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में वे खंडहर के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खंडहर का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। खंडहर के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर हल्की हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। उन्हें लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी और खंडहर के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। दीवारों से खून टपकने लगा और ज़मीन से हाथ उभर कर बाहर आने लगे, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। वे तीनों घबराकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो तीनों इस हवेली में फंस चुके थे। खंडहर के अंदर से एक पुरानी भूतिया आत्मा बाहर आई। उसके लंबे लंबे बाल और जलती हुई आंखें देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। वह चीखने लगी, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, तुम सब मेरे हो। आत्मा ने अजय को अपने लंबे नाखूनों से जकड़ लिया। मोहित और सनी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो दोनों भी आत्मा के जाल में फंस गए। अगले दिन पुलिस को खंडहर के बाहर 3 जली हुई लाशें मिली। उन लाशों के चेहरे डर के मारे ऐसे मुड़े हुए थे जैसे उन्होंने मौत से पहले भयंकर पीड़ा सही हो, और खंडहर की दीवारों पर खून से लिखा था, जो यहाँ आया वह बच नहीं सका। तो दोस्तों, ये थी भटकती आत्माओं का खंडहर की डरावनी दास्तान। इस कहानी ने हमें यह सिखाया, कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन ही रहने चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार किसी और डरावनी कहानी के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास की रहस्यमयी जगहों से दूर रहें। धन्यवाद।